जैसा कि हमेशा होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से सुर्खियों में आने के लिए एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया और इस बार निशाना बनाया भारत के खाने को। हाँ, आपने सही सुना, 50% टैरिफ ठोक दिया भारत के फूड प्रोडक्ट्स पर। बासमती चावल, मसाले, दालें, यहां तक कि हमारी चाय पत्ती तक पर। और ट्वीट भी ठोका, वी नीड टू प्रोटेक्ट अमेरिकन फार्मर्स, इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज, बिग टैक्स कमिंग, क्लासिक ट्रंप स्टाइल। ट्रंप को लगा होगा कि भारत झुक जाएगा। वो हमेशा सोचते हैं कि दुनिया एक बिजनेस डील है, यू आर फायर्ड बोलकर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस बार सामने था भारत, जो आज सिर्फ आईटी पावर हाउस नहीं बल्कि ग्लोबल किचन का किंग बन चुका है। तो भारत ने क्या किया? एकदम शांति से अपना माल यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया। अब अमेरिका का हाल देखिए, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में शेल्फ्स खाली, रेस्टोरेंट्स मेन्यू से पनीर और डोसा गायब और लोग टिकटॉक पे चिल्लाते हुए वेयर इज माय करी ट्रंप। और आयरनी देखिए, जिन अमेरिकन कंपनियों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था फूड सप्लाई चेन में, अब वही ट्रंप की पॉलिसी से नुकसान में जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन इस बार शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर आप खाने की थाली में जबरदस्ती करते हो तो लोग खाना बनाना बंद नहीं करेंगे, वो नया मेहमान बुला लेंगे। और भारत ने एग्जैक्टली यही किया। दुबई में इंडियन मसाले बिक रहे हैं जैसे गोल्ड, जर्मनी में करी पाउडर शेल्फ से गायब हो रहा है, अफ्रीका में भारतीय दालें टॉप सेलर्स बन चुकी हैं, और अमेरिका, महंगाई बढ़ रही है, जनता गुस्से में है और ट्रंप टीवी इंटरव्यूज में कह रहे हैं वी डिड व्हाट वी हैड टू डू। लेकिन सच ये है, उन्होंने जो किया वो खुद के खिलाफ था। और यही तो असली गेम है। टैरिफ से ट्रेड जीता नहीं जाता, डिप्लोमेसी और डाइवर्सिफिकेशन से जीता जाता है। और भारत ने यह साबित कर दिया। अब कहानी वहां पहुंच गई है जहां डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए टैक्स का असर अब सिर्फ चावल और मसालों तक सीमित नहीं रहा। अब अमेरिका की फूड चेन हिलने लगी है। सप्लाई कम, दाम ज्यादा, लोग परेशान। और सबसे मजेदार बात, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब खुद ही बैकफुट पर है। इंटरनल रिपोर्ट्स कह रही है कि इंडियन फूड इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी ज्यादा थी और अब अल्टरनेट सोर्स नहीं मिल रहा। मतलब साफ है, प्लान फ्लॉप। अब क्या हो रहा है? अमेरिकन सुपरमार्केट्स में रोजाना प्राइस बढ़ रहे हैं। करी पाउडर, बासमती राइस, इवन जिंजर गार्लिक पेस्ट जैसी चीजें प्रीमियम कैटेगरी में पहुंच चुकी हैं। और जो मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिलीज इंडियन फूड को अफोर्डेबल और हेल्थी समझकर खरीदती थी, अब वो बोल रही हैं थैंक्स ट्रंप नाउ इवन लेंटिल्स आर लग्जरी। इंडिया की तरफ देखो, कोई हाला नहीं, कोई खेओस नहीं, बस क्वाइटली नए मार्केट से हैंडशेक हो रहा है। यूके के साथ न्यू फ्री ट्रेड टॉक्स हो चुके हैं। यूएई ऑलरेडी इंडियन फूड हब बन चुका है। जर्मनी और फ्रांस इंडियन ग्रोसरी इंपोर्ट कोटास बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच ट्रंप फिर एक नया बयान देता है, We will negotiate again with India, but it has to be a great deal, a tremendous deal, I promise. सवाल ये है, अब भारत को जरूरत ही क्या है? तूने जब थाली छीन ली थी तब हमने अपनी रसोई बना ली थी, अब तू वापस आ भी गया तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में तू नीचे है भाई। और हाँ, अब ये सिर्फ खाने का सवाल नहीं है, ये सवाल है भरोसे का, ब्रांडिंग का और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट का। डोनाल्ड ट्रंप ने समझा था कि टैक्स लगाकर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा भारत अब वो देश है जो खुद की थाली भी भरता है और दुनिया की भूख भी मिटाता है। अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि ट्रेड वॉर में गोलियां नहीं, रिलेशंस चलते हैं, और रिलेशन तो तूने खुद तोड़ दिए थे। तो जनाब, लगता है ट्रंप सरकार की लिस्ट में भारत सबसे ऊपर है, लेकिन ट्रेड पार्टनरशिप के लिए नहीं, टारगेट प्रैक्टिस के लिए। अब उन्होंने सीधा 100% टैरिफ ठोक दिया है सेमीकंडक्टर्स पर, वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया चिप क्राइसिस से जूझ रही है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत को नुकसान होगा या नहीं, सवाल ये है ट्रंप को किसने ये सलाह दी, क्योंकि सेमीकंडक्टर कोई चाय पत्ती नहीं होती जिसे बंद किया और चलती है। ये तो वो टेक बैकबोन है जिससे अमेरिका की टेस्ला चलेगी, आईफोन बनेगा, स्पेसएक्स उड़ पाएगा। और भारत अब 2000 वाला देश नहीं है जहां चिप डिजाइनिंग बस अमेरिका से आती थी। आज भारत दुनिया का डिजाइन आरडी हब बन चुका है। माइक्रॉन, एएमडी, इंटेल, ये सारी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट्स, रिसर्च लैब्स और स्किल्ड मैन पावर पर डिपेंड करती है। और अब जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है तो कॉस्ट आसमान छूने लगेंगी। और मजेदार बात क्या है पता है? जिस वक्त अमेरिका टैरिफ मार रहा है, उसी वक्त भारत ने जापान और ईयू के साथ सेमीकंडक्टर अलायंसेस पर दस्तखत कर दिए हैं। मतलब साफ है, अमेरिका ने भारत से दूर होकर सिर्फ भारत को नहीं, खुद को भी आइसोलेट कर लिया है। अब खुद सोचो,
अमेरिका को चाहिए सस्ती स्किल्ड लेबर, बेहतर चिप डिजाइनिंग और स्टेबल सप्लाई चेन, और वो सब भारत में है। अब जब उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो कंपनीज क्या करेंगी? या तो अमेरिका जाकर 2x कॉस्ट पे चिप बनाएंगे, या भारत में क्वाइटली सरकार से बात करके डायरेक्ट डील्स करेंगे। और ट्रंप वो फिर अपने स्टाइल में बोलेंगे, वी विल बिल्ड इट हियर, वी विल क्रिएट जॉब्स, इट विल बी ब्यूटीफुल। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ स्पीच से चिप नहीं बनती, उसके लिए चाहिए इकोसिस्टम जो भारत के पास है, पर अमेरिका ने उसे आज खुद से दूर कर दिया। ट्रंप ने सोचा था कि 100% टैरिफ से भारत को झटका लगेगा, पर उन्हें यह समझ नहीं आया कि आज की दुनिया में टेक वॉर जीती जाती है साथ लेकर, ना कि दबाकर। भारत अब सप्लायर नहीं, स्ट्रैटेजिक टेक पार्टनर है, और जिसने इस पार्टनर को खोया उसने अपनी फ्यूचर खो दी। अब धीरे धीरे अमेरिका को एहसास हो रहा है कि उसने जिस ट्रेड वॉर 2.0 की शुरुआत की थी उसमें अकेले उतरना शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब उन्होंने भारत के सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैक्स लगाया तो उन्हें लगा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत ने झुकने के बजाय नया रास्ता बना लिया। आज हालत यह है कि अमेरिका की कई टेक कंपनियां खुद व्हाइट हाउस पर दबाव बना रही हैं, रोल बैक द टैरिफ्स और वी शिफ्ट ऑपरेशंस परमानेंटली। अब माइक्रोन, एएमडी और यहां तक कि क्वालकॉम जैसी कंपनियों ने भारत में जो फैसिलिटीज लगाई थी वो अब सिर्फ सोर्सिंग हब्स नहीं बल्कि ऑल्टरनेट कमांड सेंटर्स बन रही हैं। और भारत वो अब सिर्फ बैक एंड ऑफिस नहीं, डिसीजन मेकर सीट पर बैठा है। बात यही खत्म नहीं होती। जैसे ही अमेरिका ने भारत से दूरी बनाई, चीन और रूस ने नजरें टेढ़ी की, लेकिन इस बार भारत ने न तो चीन का झंडा उठाया और न रूस की तरफ दौड़ा, बल्कि उसने ईयू, साउथ कोरिया और जापान के साथ टेक्नोलॉजी कॉरिडोर खोल दिया। जापान में नई R&D लैब, साउथ कोरिया के साथ फैब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ईयू से क्लीन चिप सर्टिफिकेशन एग्रीमेंट। मतलब भारत अब टेक में थर्ड वर्ल्ड सप्लायर नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड कोलैबोरेटर बन रहा है। अब हालात वहां पहुंच चुके हैं जहां अमेरिका अब ना नेता रहा ना डीलर, वो अब सीधे नेगोशिएटर की कुर्सी पर बैठा है और सामने बैठा है भारत। वो भारत जिसने अब तक सारे झटकों का जवाब शांति से दिया, लेकिन हर जवाब इतना सटीक था कि दुनिया के नक्शे पर पोजीशन बदल दी। अब व्हाइट हाउस से खबर आ रही है कि यूएस इज कंसिडरिंग स्ट्रेटेजिक टैरिफ एग्जेम्पशंस फॉर इंडिया इन क्रिटिकल टेक सेक्टर्स। मतलब वो 100% टैक्स जो सेमीकंडक्टर्स पर लगाया था, अब उन्हीं कंपनियों को राहत देने की बात हो रही है जो भारत में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है। मतलब जिसे ट्रंप ने ट्रेड में टक्कर कहा था, वही अब बाइडेन या ट्रंप 2.0 सरकार कह रही है, लेट्स वर्क टुगेदर अगेन स्ट्रैटेजिकली। लेकिन इस बीच भारत रुक नहीं रहा है।